प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि नवजीवन से भर रही थी। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, शेष नाग पर शयन कर रहे थे, जबकि देवगण स्वर्ग में शांति से निवास कर रहे थे। परंतु यह शांति बहुत समय तक नहीं रही। एक भयानक असुर हिरण्याक्ष, जिसका शरीर सोने जैसा चमकदार था, उसने कठोर तपस्या की। वह एक पैर पर खड़ा होकर पंचाग्नि के बीच वर्षों तक तपता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान देने को तैयार हुए। हिरण्याक्ष ने मांगा कि उसे कोई भी देवता, राक्षस या पशु न मार सके। अब अजेय शक्ति से भरा हिरण्याक्ष अहंकार से भर गया। उसने सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण किया, फिर मानव जगत को तबाह किया और अंत में पाताल लोक तक पहुंचा। देवता भयभीत हो गए। उनकी शक्ति इस राक्षस के सामने निष्प्रभावी थी। परंतु हिरण्याक्ष की दुष्टता यही नहीं रुकी। उसने अपने अगले लक्ष्य पर नजर डाली। वह थी पृथ्वी माता, जो सौम्य देवी के रूप में सृष्टि की जीवनदायिनी थी। हिरण्याक्ष ने बलपूर्वक पृथ्वी माता को उनके स्थान से खींच लिया और उन्हें पाताल लोक के गहरे समुद्र में ले जाकर बंदी बना लिया। पृथ्वी के बिना संसार अंधकार में डूब गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और सभी जीव जंतु दुख से व्याकुल हो गए। मनुष्य त्राही त्राही करने लगे और इष्ट देवों से प्रार्थना करने लगे कि कोई उनकी रक्षा करे। सभी देवता मिलकर इस विपत्ति के समाधान हेतु एकत्र हुए। इंद्र अपने वज्र के साथ और अन्य सभी देवगण अपनी अपनी शक्तियों के साथ विचार विमर्श करने लगे। ब्रह्मा जी चिंतित थे, क्योंकि हिरण्याक्ष को उन्होंने ही वरदान दिया था। इंद्र ने सुझाव दिया कि वे भगवान विष्णु की शरण में जाएं। देवताओं का समूह क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गया, जहां भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने पूरी कहानी सुनाई और विनम्र भाव से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी का उद्धार करेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी नासिका से एक छोटे से वराह सुअर को प्रकट किया। यह अंगूठे के आकार का छोटा प्राणी था, जो पल भर में बढ़कर एक विशालकाय वराह में परिवर्तित हो गया। यह था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। उसने एक ऐसी गर्जना की जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। वराह समुद्र के किनारे पहुंचा और बिना किसी संकोच के उसने अनंत गहराई में छलांग लगा दी। जल में प्रवेश करते ही उसे अनेक जलीय राक्षसों ने घेर लिया, जो हिरण्याक्ष के सेवक थे। वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से इन राक्षसों को क्षण भर में परास्त कर दिया। समुद्र की गहराई बढ़ती गई और अंततः वराह पाताल लोक तक पहुंच गया, जो अंधकार में डूबा हुआ था। वहां उसे पृथ्वी माता मिली, जो अशक्त और भयभीत अवस्था में बंधी हुई थी। उनके मुख पर शोक और निराशा थी। वराह ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके दिव्य प्रकाश से पाताल लोक आलोकित हो गया और पृथ्वी माता की आंखों में आशा की किरण जगी। परंतु तभी अचानक हिरण्याक्ष वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी विशाल गदा उठा ली और क्रोध से गरजते हुए वराह को युद्ध की चुनौती दी। कौन है तू, जो मेरे राज्य में प्रवेश करने का साहस करता है? हिरण्याक्ष चिल्लाया। वराह ने शांति से उत्तर दिया, मैं विष्णु हूं, सृष्टि का रक्षक, और पृथ्वी माता को मुक्त कराने आया हूं। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया, परंतु वराह अपनी अद्भुत चपलता से बच गया। फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच प्रहार प्रतिप्रहार होने लगे। हिरण्याक्ष ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके अनेक रूप धारण किए, परंतु वराह अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य को पहचानकर हर माया से बाहर निकल आया। हिरण्याक्ष ने अपने विषाक्त बाण छोड़े, परंतु वराह ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें नष्ट कर दिया। युद्ध इतना भीषण था कि पाताल लोक के पर्वत उखड़ने लगे और भूकंप आने लगे।
अनेक दिनों के युद्ध के बाद अंततः हिरण्याक्ष खत्म हुआ। उसकी शक्तियां क्षीण होने लगी। अब वराह ने अपना अंतिम आक्रमण तैयार किया। उन्होंने अपने दांतों में दिव्य शक्ति एकत्रित की, सुदर्शन चक्र की सहायता ली और हिरण्याक्ष पर एक निर्णायक प्रहार के लिए तीव्र वेग से झपटे। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से बचाव का प्रयास किया, परंतु वह वराह के वेग को रोक नहीं सका। वराह के तीक्ष्ण दांत हिरण्याक्ष के पक्ष को भेद गए। असुर की आंखों में क्षण भर को आश्चर्य का भाव आया, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे कोई देवता, राक्षस या पशु नहीं मार सकता। परंतु वराह रूपधारी विष्णु पशु भी थे और देवता भी। हिरण्याक्ष का शरीर निष्प्राण होकर समुद्र की गहराई में गिर गया। वराह विजयी मुद्रा में खड़े हो गए। अब वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया। वे इतने सावधान और कोमल थे कि पृथ्वी को कोई कष्ट न हुआ। वराह समुद्र से ऊपर उठे और आकाश की ओर उड़ान भरी। उन्होंने पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर स्थापित किया, जहां से हिरण्याक्ष ने उसे उखाड़ा था। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान पर वापस आई, ब्रह्मांड में प्रकाश फैलने लगा, सूर्य चमकने लगा, आकाश साफ हो गया और पृथ्वी पर फिर से जीवन फूटने लगा। सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे, नदियों में जल बहने लगा और पक्षी कलरव करने लगे। सृष्टि फिर से जीवंत हो उठी। आज भी भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों में वराह अवतार की भव्य मूर्तियां देखी जा सकती हैं। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में, उदयगिरी गुफाओं में। वराह अवतार हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।